नमस्कार दोस्तों, आज हम वायुमंडल को पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ घिरे आवरण वायुमंडल कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो आवरण है वो परतों में बटे हुए हैं, तो उसी को हम पढ़ेंगे आज। ये 5 प्रकार के होते हैं और इसमें गैसें भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो 78.08% है। फिर है ऑक्सीजन 20.93%। फिर है आर्गन 0.93%। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। कभी कभी हम ऑक्सीजन को 21% मानते हैं, लिखा हुआ किसी किसी किताब में मिलेगा। पृथ्वी के जो आवरण हैं उसमें सबसे निचले यानी पृथ्वी की सतह का वो क्षोभमंडल कहलाता है और इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर मानी जाती है। इसमें भारी गैसें होती हैं जैसे CO2 और गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रत्येक 165 मीटर पर इस मंडल में टेम्परेचर 1 डिग्री कम होता है और 1 किलोमीटर पर 6.4 सेल्सियस कम होता है। मौसम संबंधी घटनाएं इस मंडल में होती हैं। बिजली चमकना, बादल, ये सब इसी मंडल में होता है। फिर होता है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें ओजोन परत पाया जाता है O3। इसमें CFC गैस पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है, आदर्श मंडल कहा जाता है वायुयान के लिए। फिर होता है मध्य मंडल मेसोस्फीयर। ये होता है 50 किलोमीटर से ऊपर। इसमें टेम्परेचर -100 डिग्री होता है। इसमें उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। उल्का पिंड पत्थर का जो टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के द्वारा, गैसों के घर्षण के द्वारा जलने लगता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं और ये 50 किलोमीटर तक होता है। फिर इसके बाद होता है आयन मंडल आयनोस्फीयर। ये 80 किलोमीटर पर होता है। इसमें आयनिक गुण होते हैं, तरंगे इसमें होती हैं। जब पृथ्वी की सतह से कोई तरंग छोड़ा जाता है तो ये आयनिक गुणों के कारण टकराकर फिर सतह पर वापस आ जाती है। इसमें आयनिक गुण होता है। उसके बाद होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से शुरू होता है और इसकी लास्ट सीमा कोई निर्धारित नहीं है। इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसी मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसमें 2 तरीके के संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, एक भूस्थितिक, एक ध्रुवीय। भूस्थितिक उपग्रह भूस्थितिक 36,000 किलोमीटर तक और ध्रुवीय छोड़ा जाता है 700 से 1100 किलोमीटर तक छोड़ा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में दिया, और उसमें क्षोभ मंडल न देकर स्ट्रेटोस्फीयर दे दिया जाता है। दूसरे में पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है, तो उसमें समताप मंडल न देकर स्ट्रेटोस्फीयर पूछ लिया जाता है। इस सबसे अच्छा मंडल कौन सा है वायुयान उड़ाने के लिए, तो स्ट्रेटोस्फीयर होता है।
और इसी में ओजोन परत दिवस 16 सितंबर ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल बढ़ जाता है। गर्मियों के दिन जब होते हैं तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडियों के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। सबसे नज़दीक का मंडल, हाँ इसका क्रम सबसे ज़रूरी है याद करना। तो हम सबसे पहले बीच वाला देखेंगे, मध्य मंडल होता है, इसके दो नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, उसके ऊपर दो आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसके ऊपर दो, कुल मिला के 5, बीच में मध्य मंडल होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ओजोन की जो मोटाई होती है उसको हम डप्सन में नापते हैं। ओजोन की कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ओजोन की ऊंचाई, ओजोन की मोटाई किस में नापते हैं, तो डप्सन में। तो ओजोन की मोटाई माना जाता है 15 से 35 किलोमीटर। ये सब किस में होता है, समताप मंडल में। ये सब समताप मंडल में होता है। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेट सी टेट गुरु। धन्यवाद।